बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। चर्चा चल रही थी, यदि पूज्य गुरुदेव श्री के परिवर्तन को आधार बनाएं तो हमारे पास शताधिक वर्ष का एक गौरवशाली अतीत है। अभी पिछले वर्ष ही हमने पूज्य गुरुदेव श्री के परिवर्तन के 100 वर्ष मनाए हैं। शताधिक वर्ष का गौरवशाली अतीत हमारे पास में है और सहस्त्राधिक वर्षों का एक स्वर्णिम भविष्य हमारे पास है, और उसके बीच में है एक समय का यह कठोर वर्तमान। और हमारे हिस्से में वह कठोरता आई है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस कलिकाल में जब वह दुर्लभ तत्व ज्ञान जो आत्म कल्याणकारी है तिरोहित हो रहा था, हिंदुस्तान के कोने में पश्चिम में बैठकर एक सूर्य का उदय हुआ और जिसने इस धरा को आत्म कल्याणकारी तत्व ज्ञान से आप्लावित कर दिया। उन पूज्य गुरुदेव श्री से उपदेश सुनकर जब आदरणीय श्रीमंत सेठ, इसी जयपुर नगर के सेठ जो बहुत बड़े जौहरी थे, श्रीमान पूरणचंद जी साहब गोदी का, बेस आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे, तो कहते हैं ना कि कौए को भी जब कहीं भोजन दिखाई देता है तो अकेला भोजन पर नहीं झपट पड़ता है, कांव कांव करके सारे समुदाय को एकत्र करता है और तब भोजन करता है। जब गोदीका जी के मन में आत्म कल्याण की भावना जागृत हुई तो उनके मन में यह तीव्र विचार पैदा हुआ कि मैं अकेला नहीं, सारा जन समुदाय मेरे साथ इस मार्ग पर लगे, ऐसा कोई काम होना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ अपने अकेले के दमखम पर इतना बड़ा भवन का निर्माण कर दिया। उनके मन में एक कल्पना हिलोर ले रही थी कि जैन दर्शन का कोई विश्वविद्यालय बनाया जाए। शायद वे जानते भी नहीं थे कि विश्वविद्यालय होता क्या है, कैसे बनेगा और कैसे चलेगा। पर उनके दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं थी। उधर मुरैना विद्यालय में अध्ययन कर निकले हुए दो दुबले पतले से युवक इस बात का अनुभव कर रहे थे कि इतने विद्यालय चल तो रहे हैं, यहां इतने विद्वान बन तो रहे हैं, परंतु उनका समुचित उपयोग समाज नहीं कर पा रहा है। और कदाचित हालत ऐसी हो गई थी कि विद्यार्थियों के अभाव में विद्यालयों के बंद होने की नौबत आ रही थी। तो उन युवकों के मन में एक सपना आकार ले रहा था कि यदि उन्हें जीवन में कभी अवसर मिला तो वे ऐसा विद्यालय स्थापित करेंगे जहां पर विद्वानों के निर्माण की एक नई श्रृंखला प्रारंभ होगी और वे विद्वान समाज से अछूते नहीं रहेंगे, समाज उनसे अछूता नहीं रहेगा। समाज और वे साथ साथ मिलकर के इस तत्व ज्ञान की परंपरा को हजारों वर्ष तक आगे बढ़ाएंगे।
कहते हैं ना कि खुरपी को टेढ़ा बेंत मिल जाता है। खुरपी को काम करने के लिए एक टेढ़े बेंत की जरूरत होती है। अगर वो हैंडल ना हो तो खुरपी कुछ नहीं कर सकती। पर खुरपी को टेढ़ा बेंत मिल ही जाता है। ये मणिकांचन योग हुआ। यहां गोदिका जी की भावना विश्वविद्यालय की स्थापना करने की, और वहां उनका सपना ऐसा विद्यालय चलाने की, वे दोनों एक स्थान पर मिल गए और इस प्रकार आधारशिला पड़ी इस पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की। आसान नहीं था। जब विद्वत परंपरा देश में इतना कठिन समय का सामना कर रही थी, तब अपने साथियों को इस बात के लिए सहमत करवा पाना बड़ा मुश्किल था कि हम एक विद्यालय खोलेंगे। लोग कहते थे जो हैं उन्हीं को तो विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं, और जो विद्वान बन करके निकल रहे हैं उनका तो समाज में उपयोग नहीं हो रहा है। तुम नया विद्यालय प्रारंभ करके क्या कर लोगे? पूरे 7-8 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे दादा को अपने सहयोगियों को यह बात समझाने में कि महाविद्यालय की उपयोगिता क्या हो सकती है। जब सोनगढ़ में परमागम मंदिर बनाने की योजना तैयार हो रही थी, और उस जमाने में सन 70 के आसपास पूज्य गुरुदेव श्री से आज्ञा लेनी थी कि हम ऐसा निर्माण करना चाहते हैं, और उसमें लगभग 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। आज की तारीख में तो वह परमागम मंदिर 30-50 करोड़ में भी नहीं बनेगा। 3.5 लाख में उस समय दादा ने प्रस्ताव रखा कि अगर ये 3.5 लाख मुझे दे दिए जाएं तो यहां तो आप पत्थर पर परमागम उत्कीर्ण करने की योजना बना रहे हैं, मैं जीते जागते भगवानों के मस्तिष्क पर परमागम उत्कीर्ण कर दूंगा। हर चीज का एक समय होता है। आखिर सन 1977 में वह पावन दिन आ गया जिस दिन राजस्थान में नई सरकार बनी थी। माननीय भैरों सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने थे, और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में अगर कोई पहला सार्वजनिक कार्यक्रम भैरों सिंह जी ने अटेंड किया था तो वह था इस महाविद्यालय का उद्घाटन समारोह। दादा का जो आत्मविश्वास था उसके पीछे का कारण था कि उससे पहले इस देश में आत्मार्थियों के वर्ग का अभाव था। आत्मार्थी लोग नहीं थे, उनकी बात कौन सुने। परंतु वक्त बदल चुका था। पूज्य गुरुदेव श्री ने संपूर्ण देश भर में आत्मार्थियों का एक बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया था, जिसमें ज्ञान की पिपासा थी, जिसे आत्मकल्याणकारी तत्व ज्ञान का गहराई से अध्ययन करना था, और उनके पास में वह तत्व ज्ञान पहुंचाने वाला कोई नहीं था। कल तक जिनकी समाज को आवश्यकता नहीं थी, आज वे युग की आवश्यकता बन चुके थे। दादा ने वक्त को पहचाना, योग्य समय पर उसका बीजारोपण किया, तो उसका ये प्रतिफल आपके सामने आज मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो पूज्य गुरुदेव श्री को जाता है कि उन्होंने वह भूमि तैयार की जिस पर कोई भी बीज पड़े तो वह सहज ही पल्लवित हो जाए। एक दिन पूज्य गुरुदेव श्री चले गए। ये हमारे देश की परंपरा है
कुछ सवाल हमारे दिलो दिमाग पर उत्कीर्ण है, हर बच्चे बच्चे के। इसके बाद कौन, उसके बाद कौन? जितेंद्र जी, कोई भी हो, हमें वो जो सामने बैठा है उसकी परवाह कम होती है, उसके बाद कौन इसकी परवाह ज्यादा होती है। पूज्य गुरुदेव श्री चले गए और एक सहज ही एक प्रश्न चिन्ह सबके मनोमस्तिष्क पर आ गया, अब उनके बाद कौन? यथार्थ यह है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सामने कोई दूसरा उनका शतांश भी नहीं था, 100वां हिस्सा भी कोई व्यक्ति नहीं था। जो काम अकेले पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दिया, इस शुष्क भूमि पर अध्यात्म का बीज बोकर और उसे पल्लवित करके उसका 100वां हिस्सा भी क्षमता किसी एक व्यक्ति में नहीं थी। परंतु कोई दुष्प्रभाव हमारे सामने नहीं आया कि कोई उनका शतांश तो नहीं था, पर ऐसे 100 लोगों की टीम हमारे पास मौजूद थी। कोई एक आदमी वो काम भले ना कर सकता हो, पर 100 लोग थे ना। पंडित बाबूभाई मेहता और डॉक्टर भारिल ने पूज्य गुरुदेव श्री की जलती हुई चिता पर शपथ ली कि इस झंडे को गिरने नहीं देंगे, रक्त की अंतिम बूंद तक अपने जीवन के एक एक क्षण का उपयोग इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। सब प्रकार के मतभेद भूलकर, हर मनोमालिन्य को धोकर, यदि कुछ रहा हो तो उन्होंने ये झंडा संभाल लिया और हम चल पड़े। वह पूरी यात्रा का बखान करने की अभी आवश्यकता नहीं, अवसर भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने परिवर्तन के बाद 45 वर्ष तक वह मसाल जलाए रखी और पूज्य गुरुदेव श्री के पदार्पण के बाद 45 वर्ष तक आदरणीय डॉक्टर साहब ने, बड़े दादा ने वह मसाल जलाए रखी। बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, एक अति मौन साधक बड़े दादा और एक अति मुखर छोटे दादा। अति मुखर और अति मौन दो लोगों का यह युति इस तत्व ज्ञान को यहां तक ले आई। और एक बार फिर वह दिन आया कि जब हमें वक्त की कठोर हकीकत का सामना करना पड़ा। एक एक करके बड़े दादा और छोटे दादा भी हमारे बीच से चले गए। एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ, अब कौन? लोग महल को बिखरने का इंतजार कर रहे थे। सच्चाई तो यह थी कि दादा नहीं रहे और जो लोग रह गए उनमें से कोई दादा का सहस्त्रांश भी नहीं था, 1000वां हिस्सा भी नहीं था कोई एक व्यक्ति। पर कोई एक व्यक्ति भले 1000वां हिस्सा ना रहा हो, पर 1000 तो थे ना। अब तक 1000 लोग तैयार हो चुके थे। इस बात की कोई संभावना नहीं कि यह सूरज कभी अस्त होगा। हजारों वर्ष तक यह परंपरा चलेगी।
ये जो प्रक्रिया हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो गया। लगभग 1 वर्ष से हम लोग इसकी प्रसव पीड़ा भोग रहे हैं। जब जब किसी भी व्यक्ति से हमने इसकी चर्चा की कि हम एक ये ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो आश्चर्यजनक रूप से भाई साहब सामने से सिर्फ एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया आई। विपिन जी, एक ही प्रतिक्रिया आई। आप लोगों के पास में टीम है ना, आप सब काम कर लेते हो। जब किसी एक व्यक्ति ने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 ने कहा ध्यान नहीं दिया, सब तरफ से जब एक ही प्रतिक्रिया आई तो मुझे विचार आया कि ओहो, हमें तो इन बातों की खबर ही ना थी। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा वैभव क्या है। मैंने नजर दौड़ाई, हमारे पास एक से एक नमूने। हंसी नहीं आई ना। मैंने सोचा ये माहौल बहुत बोझिल होता जा रहा, थोड़ा हल्का कर दूं, परंतु मैं सफल हुआ। जो माहौल मैंने बनाया आप उसमय हो गए। सचमुच हमारे पास में एक मजबूत टीम है। कोई बड़े से बड़ा आयोजन हो, उसे संपन्न कराना हो तो उसकी एक एक बारीकी पर ध्यान देना और बारीकी से उसका दिग्दर्शन करना, निर्देशन करना, इस काम में सक्षम हमारे ये भाई शुद्धात्म प्रकाश जी यहां बैठे हैं। मुझे पता नहीं वो क्यों अपना मुंह छुपा रहे हैं। उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि उन्हें अपना मुंह छुपाना पड़े। उस सूक्ष्म योजना को बारीकी से क्रियान्वित करने के लिए हमारे पीयूष जी शास्त्री के नेतृत्व में एक विशाल टीम है। दरअसल तो मैं जिसके नाम का उल्लेख ना करूं, आज इस मौके पर जब हम भूत के और भविष्य के इस जंक्शन पर खड़े हैं तो उसके प्रति सचमुच अन्याय होगा, परंतु फिर समय की भी एक सीमा है। एक मजबूत टीम है। यूं तो हमारे पास में हजारों स्नातक हैं जो विधिवत शिक्षा लेकर विद्वान बने हैं। उसके अलावा हमारे पास में हजारों विद्वान ऐसे भी हैं जो आत्मार्थी हैं और जिन्होंने आत्म कल्याण के लिए शास्त्रों का अध्ययन करके वे इसके विद्वान बने हैं और प्रवचन आदि वे करते हैं। परंतु अक्सर यह पाया जाता है कि हर विद्वान एक एक विषय का, लिमिटेड विषय का पारंगत होता है, उसमें उसकी विशेष योग्यता, विशेष दक्षता होती है। ये आजकल जमाना बड़ा खराब आ गया है यूट्यूब का। एक जगह कवि सम्मेलन होता है, कविता पढ़ता है कवि, और उसके पास तो वही 4 कविताएं हैं, उसे तो साल भर उसी से काम चलाना है। अब वो कवि सम्मेलन यूट्यूब पर आ जाता है और सारा देश देख चुका होता है। अब वे रोज रोज नई कविताएं कहां से लाएं। अधिकांश विद्वान भी ऐसे हैं जो कि संपूर्ण वाङ्मय के एक अंश के विशिष्ट ज्ञाता हैं और अब तक मात्र उनके बल पर ही उनका पूरा जीवन निकल जाता था। वे गली गली में जाकर वही डुगडुगी बजाते थे और काम चल जाता था।
ऐसे विद्वान दुर्लभ हैं जो जिनागम की पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी झोली में ऐसे विद्वान भी हैं। शांति कुमार जी पाटिल यहां बैठे। आत्मख्याति के विशेषज्ञ, आत्मख्याति विषय पर उनकी विशेषज्ञता के ऊपर डॉक्टर साहब भी मुग्ध थे। जिनवाणी के अपने किसी अंश को कहीं से लेकर 1 घंटे उस पर लच्छेदार भाषण कर देना एक बात है, पर जिनवाणी की एक एक पंक्ति और उसके एक एक अक्षर का गहराई से अर्थ करना साधारण काम नहीं है। आखिर कोई कहीं तो अटक सकता है ना, परंतु वे इस बात के विशेषज्ञ हैं कि एक एक पंक्ति और एक एक शब्द का गहराई के साथ विश्लेषण कर सकते हैं। वे अद्वितीय हैं और वे हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। ये जो भी टीम यहां दिखाई देती है ना आपको, इसमें हर व्यक्ति विचक्षण है। इस बात पर मत जाइएगा कि कौन दरवाजे पर खड़ा है और कौन स्टेज पर बैठा है। कोई कहीं भी खड़ा हो और कहीं भी बैठा हो, वह अपने आप में विचक्षण है, अद्वितीय है, महापुरुष है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ये तो नाइयों की बारात है। ये तो पूरा विद्वत समाज ही है। इसलिए आपको उन दो व्यक्तियों के बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। जब वे अपने बैटल फील्ड में जाते हैं ना, रण क्षेत्र में, तब देखिए आप उनकी प्रतिभा, लोहा मान जाएंगे आप। सचमुच ये हमारी निधियां हैं जिसके कारण से मैं हमेशा कह देता हूं, आज भी दोबारा दोहरा देता हूं कि जब मैं कहूं कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, उसका मतलब परमात्मा प्रकाश कतई नहीं है। उसका मतलब ये पूरी टीम भी नहीं है। हमारे भूतकाल के हमारे कर्णधार, वर्तमान के हमारे सहयोगी और भविष्य के हमारे होनहार, वे सभी लोग इसमें शामिल हैं। ये किसी एक व्यक्ति का उपक्रम नहीं है। इसलिए कोई भ्रम ना पाले। हालांकि देश में मैं की हवा बह रही है, पर अभी हम लोग उस रंग में रंग नहीं पाए। हम अपनी इस निधि के बलबूते जैसा कि मैंने कहा कि गुरुदेव जैसे कोई नहीं था तो 100 लोगों ने मिलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब जैसा कोई नहीं था तो 1000 लोगों ने मिलकर के उनके मिशन को आगे बढ़ाया। अब अगर इस मिशन को आगे बढ़ाना है तो वर्तमान में जो लोग हैं ना, उन जैसा भी कोई नहीं होगा। हमें हजारों लोगों की जरूरत है। लोग पूछते हैं कहाँ जरूरत थी, अपने घर में शांति से बैठे तो थे निर्मल जी, क्यों बैठे ठाले ये आफत मोल ले ली। हमें पता है कि अब तक हमारा काम 1000 से चल रहा है, पर आगे हमें हजारों की आवश्यकता होगी। 1000 से हमारा काम नहीं चलेगा, हजारों की आवश्यकता होगी। अब उन हजारों के निर्माण के लिए हमने ये काम अपने हाथ में लिया है। हमारे पास में विद्वानों को निर्माण करने की पूरी क्षमता है, क्योंकि ये हमारा काम तो उपदेश देना है, और उपदेश देने में किसी का कुछ नहीं जाता। मैं सब कुछ लुटा दूं तब भी मेरे पास पूरा रहता है। और ऐसा नहीं कि मैं उपदेश सिर्फ जितेंद्र जी को दे रहा हूं, सुरेंद्र जी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। जितेंद्र जी भी लें, सुनील जी भी लें, ज्ञानचंद जी भी लें, अजित जी भी लें,
सब लें और फिर भी मेरे पास कम नहीं होता। और इन जैसे हजारों लाखों लोगों को भी मैं उपदेश दे दूं तब भी मेरे पास से कुछ कम नहीं होता। और उपदेश के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि मेरे सामने ही बैठे हों, दूर अमेरिका में अपने घर बैठे लोग भी मेरे उपदेश से लाभान्वित हो सकते हैं। परंतु विद्वान तैयार करने के लिए स्थान भी चाहिए। 5 साल तक उनके आवास और भोजन की व्यवस्था भी करनी है। आपको पता तो होगा ना कि यहाँ महाविद्यालय में जो भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, अभी वर्तमान में लगभग 200 हैं और ये क्षमता हम 400 की करने जा रहे हैं। सबका आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। अब हम अपनी क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं कि हम 200 की जगह 400 लोगों को रख सकें, तो उनके लिए बड़ा भवन भी चाहिए। और भवन तो एक बार आप जोर लगा करके बना देंगे, परंतु वो एक दिन का काम है भवन बनाना। एक दिन मतलब 2 साल। पर उस विद्यालय को चलाना एक अनंत कमिटमेंट है। और हम सब लोग कमर कस के उसके लिए तैयार हैं। इस भवन के पीछे जो भवन है वर्तमान में मंगल धाम, ये टोडरमल स्मारक का पूरा भवन तो आदरणीय दास ने, पूरण चंद जी साहब गोदिका ने स्वयं अकेले अपने आप बनाया ही। ये पीछे का जो प्लॉट था वह भी उनकी बेटी श्रीमती रोशनी जी सेठी, जो वर्तमान में न्यूयॉर्क में हैं, उनका था। और जब उन्होंने देखा कि इस भवन का इतना बढ़िया सदुपयोग हो रहा है तो उन्होंने अपना ये प्लॉट इस ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। जहां जहां जब जैसी आवश्यकता पड़ती गई, एक एक ईंट जुड़ती गई और वह भवन बनकर के तैयार हो गया। और उसके सहारे आज तक हम अपने 200 विद्यार्थियों को लेकर चले आए। परंतु वक्त के साथ साथ वह भवन भी जर्जर हो गया। और दूसरी बात, पहले हमें जितनी परमिशन थी बनाने की उसके अनुसार 32,000 स्क्वायर फीट का बांध काम वहां पर किया हुआ है। अब जितेंद्र जी की मेहरबानी से, ये इस इलाके के माननीय पार्षद हैं, बहुत उत्साही हैं, हमारे प्रति उनकी बड़ी सद्भावनाएं हैं और हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर वे सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं। अभी अपना एक प्रस्ताव जो चल रहा है, ये जो चौराहा है पास वाला, उसका नाम पंडित टोडरमल जी के नाम पर करने का, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। विधानसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, वह काम रुक गया। और भाई साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि बस ये आचार संहिता पूरी होने दो और ये काम हो जाएगा। हम शीघ्र ही आपको एक बहुत शुभ समाचार एक बार फिर देंगे। तो वक्त ने करवट ली और हमें इससे दुगुना भवन बनाने की परमिशन मिल गई। अब तक जो भवन 32,000 स्क्वायर फीट का है, अब हम उस पर नया भवन निर्माण करेंगे, उसमें हमें 66,000 स्क्वायर फीट जगह मिलेगी। निर्मल जी पूछ रहे हैं कि इतनी जगह बढ़ जाएगी, वो आप विद्यार्थी सिर्फ 200 ही बढ़ाओगे? इसमें तो बहुत, अरे भाई विद्यार्थी बढ़ेंगे ना तो फिर उनकी क्लासेस भी बढ़ेंगी, क्लासरूम भी चाहिए, उन्हें पढ़ाने के लिए फैकल्टी भी चाहिए, फैकल्टी को रहने के लिए आवास भी चाहिए, पुस्तकालय भी चाहिए, ऑडिटोरियम भी चाहिए, और उन्हें निरखने परखने और उनका लाभ लेने के लिए आप जैसे मेहमान भी तो हमारे पास आएंगे, उनके लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। तो हम उस भवन में इन सब चीज़ों को भी समाहित करने में सक्षम होंगे। और हमारी चुनौती सिर्फ एक यही थोड़ी है कि हमारे पास विद्यार्थियों को रखने की जगह नहीं है, विद्यार्थी जुटाना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। आसान नहीं है।
हमारे सहयोगी लोग गांव गांव में एक एक संस्था में जाते हैं और वहां पर शादी के लिए कोई किसी को ऐसा आमंत्रण नहीं देता जैसे हम यहां पर बच्चों को आने के लिए आमंत्रण देते हैं। तो उन विद्यार्थियों को जुटाना भी एक काम है। इन सारी चुनौतियों का हमें सामना करना है, परंतु एक बात निश्चित है कि हम इस झंडे को हजारों साल तक आगे ले जाएंगे। पहले जब भवन का निर्माण हुआ था, उस भवन के निर्माण के साथ साथ एक भाई हमारे बीच बैठे हैं, अजीत जी कहां हैं? जब भवन बनने की शुरुआत हुई और इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, अजित बंसल, ये भवन उनके हाथ से बना है। कहते हैं ना, सीखे बेटा नाई का। ये भवन उन्होंने बनाया था। हमने इतना बड़ा संकल्प हाथ में ले तो लिया, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, पर जेब में 20 रुपए भी नहीं थे। परंतु ये हमारा सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना उदय ऐसा है कि कभी कोई चीज की कमी नहीं पड़ती। इस महाविद्यालय पर जब जब भी संकट के बादल आए, अस्तित्व को बनाए रखने का संकट खड़ा हुआ, तो कुछ लोग ऐसे थे जो सदा हमारे पीछे खड़े रहे। आदरणीय प्रदीप जी चौधरी, जो कल रात को ही उनको छाती में दर्द हुआ, अभी अस्पताल में है, नहीं तो भी हमारे बीच यहाँ होते। मैं याद करना चाहता हूँ श्री बालचंद जी साहब पाटनी कलकत्ता वालों, जब जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आया तो वे एक पीठ बल की तरह हमारे पीछे खड़े रहे। और ये भवन नया बनाने का विचार भी कोई नया नहीं है, पहली दफा नहीं आया है, हमारे मन में नहीं था। परंतु एक समय ये राहुल जी बैठे हैं, तब इनको कोई जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। ये हमारे पास ही प्रस्ताव लेकर के आए थे कि मैं यहां पर बड़ा भवन बनाना चाहता हूं ताकि अधिक बच्चों को, ये बहुत पुरानी बात है, 12-15 साल हो गए होंगे कम से कम। मैं जब जयपुर आया, मैं बंबई रहा करता था, तो ये बात सुनने को मिली, एक भाई आए थे और ऐसा प्रस्ताव दे रहे थे। वो भाई कौन थे और क्या थे, उनका नाम भी किसी को पता नहीं था। ये थोड़ा, ये टोडरमल स्मारक का पानी है ना, इसमें क्षार तत्व हैं। हम किसी से मांगने को तो निकलते नहीं हैं, और जब कोई हमारे पास आता है ना देने को, तो अनायासी कुकुरमुत्ते की तरह हमारी 100 शर्तें उगाती हैं। सचमुच इस स्मारक को सहयोग करने के लिए भी जीवट चाहिए, जिजीविसा चाहिए। वर्तमान में पूरा गंगवाल परिवार हमारे बीच में है, हम तो इन्हें जानते भी नहीं थे। उनकी ओर से एक बहुत बड़ा प्रस्ताव हमारे सामने आया, और सचमुच शायद हम ये काम शुरुआत करने में अभी और थोड़ा समय लेते, पर उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया और धक्का लगाया, उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट में धकेल दिया है। और जिसने दर्द दिया है, दवा भी वही देगा। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, हमारी एक स्वस्थ परंपरा है सब काम समय पर संपन्न करने की। और यह जो एक लंबी यात्रा हमने तय की, मैंने आपके सामने सिर्फ चंद नाम लिए हैं, पर इस यात्रा में बड़े बड़े महारथी हमारे साथ रहे, ऐसे महारथी जो इस संस्था के आधार स्तंभ रहे। इस संस्था के प्रारंभ से ही आजीवन इस संस्था के महामंत्री रहे आदरणीय पंडित नेमिचंद जी साहब पाटनी। रीढ़ की हड्डी, नीति निर्धारण और उसका क्रियान्वयन, और वह
आज के समान आसान समय नहीं था। कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक फल कैसे प्राप्त करना, यह कला अगर कोई सीखनी हो तो एक ही व्यक्ति गुरु हो सकता है, आदरणीय श्री नेमीचंद जी साहब पाटनी। किस तरह गरीबी के दिनों में उन्होंने इस नौका को आगे बढ़ाया और पार लगाया, इस अवसर पर अगर हम उन्हें याद ना करें तो सचमुच अप्रासंगिक होगा। पंडित बाबूभाई मेहता, जब इस महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव आया तो संपूर्ण आर्थिक जिम्मेदारियों को उन्होंने अपने सर पर ले लिया। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और अपने आजीवन उन्होंने इस संकल्प को बड़ी दृढ़ता के साथ निभाया। सचमुच अगर मैं नामों का उल्लेख करना शुरू करूं तो बहुत नाम हैं, और कितने भी नाम लूं कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। और हमारी एक सबसे बहुत बड़ी शक्ति हमारी गलतियां निकालने वाले, जो हमें कभी भटकने नहीं देते। आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी, अन्ना जी, जो यहां आए तो यहां के होकर के रह गए। बालकों के कंठ में जिनवाणी बसाने का जिन्होंने संकल्प लिया, उसके उपक्रम प्रारंभ किए और वे योजनाएं आज तक चल रही हैं। ऐसे अनेकों आधार स्तंभ रहे हैं। आज ये जो भवन बनने जा रहा है ना, काम तो होता, पर कब होता? पर हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय सेठ श्री पूरणचंद जी साहब गोदिका के सुपुत्र श्री सुशील कुमार जी गोदिका, उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। रात को सोने नहीं देते, ना दिन में चैन ना रात को नींद। करना ही है, और करना ही है मात्र नहीं, अभी करना है। अभी एक अप्रिय प्रसंग घटित हो गया, इसलिए उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ा। वे वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, हमारा शक्ति स्रोत, आज मैं आपके सामने सारे हमारे शक्ति स्रोत खोल करके रख देता हूं। मैं कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिसके तत्कालीन अध्यक्ष पंडित बाबूभाई मेहता थे, और जिन्होंने हमें आश्वस्त किया, इस महाविद्यालय की स्थापना की और उसे वर्षों तक चलाया। उस महाविद्यालय में प्रारंभ से ही कई सहयोगी थे। हमारे बीच बैठे हुए हैं नरेश जी लोहाड़िया, आपके पूज्य पिताजी श्रीमान पूनमचंद जी साहब लोहाड़िया। जिस दिन से महाविद्यालय की स्थापना हुई, उन्होंने एक अमुक छात्रों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। आजीवन इतने छात्र मेरी ओर से यहां अध्ययन करते रहेंगे। श्रीमान राजमल जी साहब पाटनी केलकटा वाले, उनके परिवार में 15 विद्यार्थी आजीवन आज भी उनकी ओर से यहां अध्ययन कर रहे हैं। देवलाली ट्रस्ट, गंगवाल परिवार, और कौन है? गजेंद्र जी पाटनी, आपने पाटनी कंप्यूटर्स नाम सुना होगा। उनके गजेंद्र पाटनी, जो कि श्री नेमीचंद जी पाटनी के भतीजे और सौभाग्यमल जी साहब पाटनी के बेटे थे, उनकी ओर से 15 विद्यार्थी। लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। इन सबके सहयोग से यह महाविद्यालय आज तक चला आ रहा है। आज भी जो 200 विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं और कल को 400 विद्यार्थी इसमें हो जाएंगे, इनमें 75 विद्यार्थियों का योगदान कुंद कुंद कहान
तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की ओर से हमें मिल रहा है। उस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान वसंत भाई दोषी, जब वसंत भाई ने यह समाचार सुना बहुत प्रसन्न हुए। हमारे अनुरोध पर वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने चर्चा की कि इस यात्रा के अनेक सारथी रहे, उनमें एक नाम, कम से कम एक नाम का और उल्लेख मैं करना चाहूंगा, श्रीमान पूनमचंद जी साहब छाबड़ा, जिनके चले जाने के बाद में उनके स्थान की पूर्ति तो आज तक हम कर नहीं पाए। जब तक वे रहे इस संस्था के लिए वित्त पोषण का कार्य करते रहे। इस प्रकार उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी विशेषता उनकी थी। आपके पास जाएंगे, प्रस्ताव करेंगे, देने वाले का भी भला और नहीं देने वाले का भी भला, उनके माथे पर सिकन नहीं पड़ती थी। बहुत देर हो गई है, यह कार्यक्रम हमारा लगभग इस हॉल के अंदर यह कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है। और एक बात का और उल्लेख और मैं करना चाहता हूं, जो कि इस गोदिका परिवार का इस काम में पता नहीं ऐसा क्या संयोग है। ये गंगवाल परिवार भी हमारे पूरणचंद जी साहब गोदिका के बहुत निकट संबंधियों का परिवार है। हाँ, मैं हर चीज के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, इसीलिए ये गोदिका जी के हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके मामा जी का परिवार है। ये सहज संयोग है। और द्रव्य तो जगत में अनंत है, पर ऐसे कुछ ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनका द्रव्य किसी सत्कार्य में, देखिए आप जितेंद्र जी, अपने द्रव्य को सत्कार्य में तो सब लोग लगाना चाहते हैं, पर उस द्रव्य का उपयोग करने वाले पात्र भी तो होना चाहिए जो उसका सदुपयोग कर सकें। द्रव्य देने वाले तो लाइन से खड़े हैं, सचमुच उसका सदुपयोग करने वाले लोगों का अभाव है। आपकी इस भावना की हम अनुमोदना करते हैं। आज आपको यह धर्म ध्वजा सौंपते हुए हम इस बात से आश्वस्त हो रहे हैं कि जब तक यह कार्य संपन्न नहीं हो जाएगा, आप हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। और यह हमारा काम संपन्न 2 साल में नहीं होगा भवन बनने का, ये हजारों साल तक चलना है, क्योंकि उस भवन में विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे। तो उस दिन तो जब ये बन जाएगा ना भवन, उस दिन तो इसकी शुरुआत होगी और फिर ये सदा चलता रहेगा। सचमुच में सीमा का बहुत उल्लंघन कर चुका, पर साधारण बात थोड़ी थी। पिछले 100 वर्षों की चर्चा करनी थी और आगे के हजारों वर्षों की चर्चा करनी थी। कहने को बहुत बाकी रह गया है, परंतु ये जीवन का अंतिम दिन नहीं है। हम लोग मिलते रहेंगे और ये इसी तरह की चर्चाएं करते रहेंगे। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ में मेरी इस बात को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।